यहाँ पर मन में दो प्रश्न आए हैं। जी। पहला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी, जैसे कि आपने बोला कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान शिव नशेड़ी है, गांजा फूकते हैं। ये अक्सर वर्ड लोग जो है यूज करते हैं समाज के, और कुछ ऐसे शरारती तत्व भी हम कह सकते हैं जो कि भगवान शिव के इसी रूप को अपना लेते हैं कि भगवान शिव भी तो गांजा फूकते हैं या वो भी तो मतलब नशा करते हैं अलग अलग प्रकार का, तो हम भी तो भोले के भक्त हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। ऐसे तत्वों के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगी। वस्तुतः क्या है, शिव के स्वरूप को ठीक से न समझने के कारण बहुत सी भ्रांतियां हमारे अंदर फैली हुई हैं। शंकर क्या है, शिव क्या है, नीलकंठ क्या है, क्योंकि परमात्मा होता है परम समर्थ और वह अनेक प्रकार के कार्य करता है। परमात्मा को किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, लेकिन जीव को सब प्रकार के दोष लगते हैं। और जीव का सामर्थ्य बहुत छोटा है, बहुत न्यून है। भगवान शंकर तो सारी सृष्टि का संहार करने के बाद भी पाप से लिप्त नहीं होते हैं। और हम छोटी सी यदि कोई गलती ऐसी करें तो क्योंकि हम जीव हैं और पांच भौतिक शरीर से बंधे हैं, इसलिए पाप पुण्य का सारा जो है ना शास्त्रीय विधान हमारे ऊपर लागू होता है। महादेव वस्तुतः क्या है, वो सब कुछ पचाने में समर्थ हैं। और महादेव को तो आप जानती हैं कि नीलकंठ कहा जाता है। बिल्कुल। और नीलकंठ की कथा पता ही है कि जब समुद्र मंथन के अंदर जब सब देवता वहां पर विराजमान थे, असुर और देव दोनों मिलकर के भगवान विष्णु के सहयोग से मंथन कर रहे थे, तो सबसे पहले जो उसमें से तत्व निकला वो जहर था, कालकूट था। उस कालकूट को देख करके और ब्रह्मा विष्णु देवता सब के सब डर गए। यहां तक वर्णन है शास्त्रों के अंदर कि उस कालकूट की छाया पड़ने से भगवान विष्णु काले हो गए। तो भगवान विष्णु पीछे हट गए और वो विचार करने लगे कि इस कालकूट का क्या किया जा सकता है। देवताओं से कहा गया कि थोड़ा थोड़ा सब लोग ले लो, अपने में बांट लो, क्योंकि ये सारी सृष्टि को जला करके और खत्म कर देगा। तब देवताओं ने कहा ना बाबा ना, हम तो इसको पीने में समर्थ नहीं है। ब्रह्मा जी से निवेदन उन्होंने किया, ब्रह्मा जी ने कहा ना, ये सामर्थ्य मेरे में नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा जिसकी भाप मात्र से मैं काला पड़ गया उसे कौन ग्रहण कर सकता है। तो देखा महादेव एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा महादेव ही इस जहर को अपने अंदर पचा सकते हैं। सारे देवता मिलकर के उस कालकूट को महादेव के सामने ले आए। वहीं पर भगवती पार्वती विराजमान थी। पार्वती जी कहने लगी ना महादेव ना, ये आप मत पीना, क्योंकि सारे देवता जिसको पीने में समर्थ नहीं है उसे यदि आपने पान कर लिया, आपने अंदर ले लिया, तो आपकी यदि मृत्यु हो गई तो मेरा क्या होगा। महादेव जी हंसने लगे। अब ब्रह्मा जी इधर से निवेदन कर रहे हैं पीने के लिए, पार्वती जी निवेदन कर रही है, मना कर रही हैं उनसे कि आप मत पीजिए। ऐसे स्थिति में क्या किया जाए। महादेव जी ने कहा पार्वती तुम चिंता न कर, मैं अभी एक चमत्कार करने वाला हूं। मैं इसे पी भी जाऊंगा और नहीं भी पीऊंगा। यह सामर्थ्य केवल भगवान शंकर के अंदर है। भगवान शंकर ने वह पात्र लिया और उस पात्र को लेकर के और पीने लग गए। और पीते पीते उन्होंने अपने कंठ में ही उसको रोक लिया। उनका कंठ नीला हो गया और जैसे ही नीला हो गया तो ब्रह्मा जी उधर से जयकारा लगाए, नीलकंठ भगवान की जय। अब इसका भी एक रहस्य है कि महादेव जी ने आखिर अपने गले में ही इसको क्यों रोक लिया। बिल्कुल, न तो बाहर रहने दिया और न अंदर जाने दिया। तो इसका रहस्य यह है कि यदि बाहर रहती तो वह सृष्टि को जला करके भस्म कर देती जहर, और सारी की सारी सृष्टि महादेव के उदर के अंदर है। अब यदि वह जहर अंदर जाती तो भी सारी सृष्टि को जला करके और भस्म कर देती। इसलिए महादेव ने उसे कंठ के अंदर रोक लिया और कंठ के अंदर रोक करके सारी सृष्टि का सिवा कल्याण कर दिया। और तब से महादेव को नीलकंठ कहते हैं। जो लोग नीलकंठ के नाम पर नशा करते हैं, भांग पीते हैं
या भंगेड़ी बनते हैं, वो वस्तुतः शिव को नहीं समझते हैं, वो सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, सनातन धर्म को कलंकित करते हैं। सनातन धर्म को वस्तुतः समझने के लिए नीलकंठ को समझना जरूरी है। क्या आप जहर पचाने में समर्थ हैं? आप सर्वसमर्थ हैं? गंगा सर्वसमर्थ है। गंगा सारे पापों को जला करके खाक कर सकती है। अग्नि सर्वसमर्थ है, अग्नि सबको जला करके खाक कर सकती है। वह सामर्थ्य यदि मेरे अंदर आए तो हम फिर ऐसी नशा कर सकते हैं। यदि वह सामर्थ्य नहीं है तो आप शिव के नाम पर आतंक मचाने का प्रयास न करें, सनातन धर्म को कलंकित करने का प्रयास न करें। पहले शिव को समझें, महेश्वर को समझें, शंभू को समझें और एक एक तत्वों को समझते हुए, इसलिए हमने इसके ऊपर बड़े ग्रंथों का निर्माण किया है जी। शिव के 108 नामों के ऊपर हमने विशाल विस्तृत व्याख्या की है कि इससे लोगों को तत्व समझने में आए। लेकिन जो तामसिक जीव हैं वो शिव को समझने में समर्थ नहीं है, और नहीं होने के कारण जो नशेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं और बिल्कुल उसी में रमे रहते हैं, वो शिव के नाम पर ये आतंक मचाते हैं। वस्तुतः नशा करने वाला तो शिव के तरफ जा ही नहीं सकता है, बिल्कुल। क्योंकि शिव को आपने देखा होगा, शिव सदा समाधि में रहते हैं। और क्या कोई नशा करने वाला समाधि में जा सकता है? शिव को किसी नशे की जरूरत नहीं, शिव को भांग की जरूरत नहीं, शिव को किसी गोली की जरूरत नहीं। शिव ने वस्तुतः लोक कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए उस विष का पान किया, कालकूट का पान किया। क्या आप जो नशा करते हैं वह समाज के कल्याण के लिए है? समाज में आतंक फैला करके, और कभी धर्म का पालन नहीं हो सकता है। धर्म की रक्षा वही हो सकती है जहां आप समाधि भाव में जाएं, और शिव है समाधि का नाम। समाधि से जो संपूर्ण है, क्योंकि जहां भी वर्णन है शिव का वहां यही वर्णन आता है कि शंभू की अखंड समाधि लग जाती है। और नशा करने वाला कभी ध्यान के तरफ नहीं बढ़ सकता है, कभी ध्येय के तरफ नहीं बढ़ सकता है, कभी समाधि की तरफ नहीं बढ़ सकता है। इसलिए शिव के नाम पर यह कलंक करना अत्यंत ही निंदनीय है, और मैं इसका सब जगह विरोध करता हूं कि शिव के तरफ जाने के लिए परम पवित्र बनो, परम पावन बनो, सात्विक बनो, और समाज के उद्धार के लिए कार्य करने के लिए शिव के तरफ बढ़ चलो। ओम नमः शिवाय। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।